बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ पीस। आज की वीडियो उस नौजवान के बारे में है जो अपने बाप के साथ हज पर गया, मगर रास्ते में उसके बाप का इंतकाल हो गया और उसका चेहरा बिगड़ गया, मगर उसका बाप दुरूद पाक पढ़ने की कसरत करता था। तो वीडियो में देखते हैं कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं हज करने गया तो वहाँ एक आदमी को देखा जो हर जगह कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। हरम शरीफ में देखा, तवाफ़ करते मिना में देखा, अरफात में देखा। कदम उठाता है तो दुरूद पाक, कदम रखता है तो दुरूद पाक। आखिर मैंने सवाल किया, हे अल्लाह के बंदे, यहाँ हर मकाम की अलहदा अलहदा दुआएं हैं, नवाफिल हैं, मगर तू हर जगह दुरूद पाक ही पढ़ता है। दुआ की जगह भी दुरूद पाक, नफिल की जगह भी दुरूद पाक। आखिर ये क्यों? ये सुनकर उसने बताया कि मैं अपने बाप के साथ हज के इरादे से खरासान से चला। जब हम कूफे पहुँचे तो मेरा बाप बीमार हो गया और फिर बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई, हत्ता कि मेरा बाप फौत हो गया। तो मैंने उसका चेहरा कपड़े से ढांप दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने बाप के चेहरे से कपड़ा हटाया तो देखा मेरे बाप का चेहरा गधे का सा हो गया है। मैं बहुत सख्त घबराया और परेशान हुआ। मुझे तशवीश लाहक हुई कि मैं किसी को कैसे कह सकता हूँ कि तजवीज़ व तकफीन में मेरी आनत करो। मैं बाप की मैयत के पास मखमूम व परेशान होकर अपना सर जानू में डालकर बैठ गया। ऊँग आई और देखा कि एक बुजुर्ग निहायत ही हसीन व जमील पाकीज़ा सूरत तशरीफ़ लाए और करीब आकर मेरे बाप के चेहरे से कपड़ा हटाया और एक नज़र मेरे बाप के चेहरे को देखा और कपड़े से ढांप दिया। फिर मुझे फरमाया, तू परेशान क्यों है? मैंने अर्ज़ की, मैं क्यों परेशान ना हूँ और गमगीन ना हूँ, हालांकि मेरे बाप का ये हाल है। फरमाया, तुझे बशारत हो कि अल्लाह ताला ने तेरे बाप पर फजलो करम कर दिया है। और कपड़ा हटाकर मुझे दिखाया। मैंने देखा तो मेरे बाप का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया है और चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा है। जब वो बुजुर्ग जाने लगे तो मैंने उनका दामन थाम लिया और अर्ज़ किया, आप ये तो बताते जाएं कि आप कौन हैं और आपका तशरीफ़ लाना हमारे लिए बाइस बरकत व रहमत हुआ। आपने मेरी बेकसी में मुझ पर रहम फरमाया। ये सुनकर फरमाया, मैं ही शफ़ी मुजरिमा हूँ, मैं ही गुनाहगारों का सहारा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, खुदा के लिए ये तो फरमाइए कि मेरे बाप का चेहरा क्यों तब्दील हो गया था? फरमाया, तेरा बाप सूदखोर था और कानून कुदरत है कि सूदखोर का चेहरा दुनिया में तब्दील होगा या आखिरत में। और तेरे बाप का चेहरा दुनिया में ही तब्दील हो गया था, लेकिन तेरे बाप की आदत थी कि रात बिस्तर पर लेटने से पहले 100 बार और बाज़ किताबों में 300 बार और बाज़ किताबों में है कि वो कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करता था। और जब उस पर यह मुसीबत आई तो इसने मुझसे निदा यानी फरियाद की, यानी मैं हर उस शख्स का फरियाद रस हूँ जो मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करता है। फिर जब सुबह हुई तो मैं क्या देखता हूँ कि लोग चारों तरफ से जौक दर जौक आ रहे हैं। मैं हैरान था कि उनको किसने खबर दी। मैंने उन आने वालों से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने बताया कि हमने एक निदा सुनी है कि जो चाहे कि उसके गुनाह बख्श दिए जाएं, वो फ़लाँ जगह फ़लाँ शख्स की नमाज जनाजा में शरीक हो जाए। फिर नहायत ही एहतियात से तजहीज़ व तकफ़ीन की गई और बड़ी इज़्ज़त व शान के साथ नमाज जनाजा पढ़ाकर दफन कर दिया गया। अब आप ही बताएं कि मैं क्यों ना अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम ना पढ़ूं।